सरकार गौसे पाक का महीना यानी 11वीं शरीफ का महीना शुरू हो चुका है। सरकार गौसे पाक के दीवाने बार बार नमाज गौसिया के बारे में सवाल कर रहे हैं कि इस नमाज को किस तरह अदा की जाती है और इस नमाज की फजीलत क्या है। ये नमाज इतनी पावरफुल कैसे है, इसका तरीका क्या है, इसको किस वक्त अदा कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको नमाज गौसिया यानी सलातुल असरार की नमाज का मुकम्मल तरीका पेश करने वाला हूँ और ये नमाज किस किताब से साबित है और इसके बारे में किस औलिया किराम ने इस नमाज को तहरीर फरमाई वो भी हवाला पेश कर दूंगा ताकि किसी को कोई शक ना रहे। अब ये नमाज जब भी कोई मुसीबत, आफत, परेशानी आप पर आ पड़ी हो और उसको फौरन दूर करना चाहते हो या किसी हाजत या मुराद को फौरन पूरी करनी है तो इस नमाज को अदा की जाती है। बुजुर्गान दिन का फरमान है कि जो कोई भी इस नमाज के जरिए अल्लाह से अपनी हाजत की तलब करेगा तो इंशाअल्लाह वो उस हाजत को जरूर पाएगा। दुनिया में सरकार गौसे पाक के लाखों दीवाने इस नमाज को अदा करते हैं और उनके मकसद पूरे हो जाती है। तो अगर आप भी ऐसी कोई हाजत के लिए परेशान है जो पूरी होने का नाम नहीं ले रही, दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो इस नमाज का दामन थाम लो। अल्लाह के वलियों ने जिसकी फजीलत बयान की हो तो फिर वो अमल कभी खता नहीं करता। ये नमाज कोई अलग तरह की नमाज नहीं है, ये आम नवाफिल नमाज की तरह ही सलातुल हाजत की ही नमाज है, लेकिन इसको अल्लाह के वलियों ने सलातुल गौसिया या सलातुल असरार का नाम दिया है क्योंकि इस नमाज का ताल्लुक सरकार गौसे पाक से है। नमाज वो इबादत है कि जो सब इबादतों में अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा है। तो अगर आप अल्लाह को राजी करना चाहते हैं तो सबसे पहले पंजगाना नमाजों की पाबंदी कर लो और फिर साथ साथ नवाफिल नमाज का एहतराम भी शुरू कर लो। बेशक अल्लाह आपसे राजी होगा, आप सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, तो नमाज गौसिया बहुत सारे औलिया किराम के तजुर्बे में रही है। अब इस नमाज का हवाला ये है। इमाम अबुल हसन नूरुद्दीन अली इब्ने जरीर लख्मी सतनौफी रहमतुल्लाह अलैह ने बजहतुल असरार में इस नमाज को तहरीर फरमाई है और मुल्ला अली कारी व शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत की है। तो ये नमाज खास करके मगरिब के नमाज के बाद अदा की जाती है और ये सिर्फ 2 रकात नवाफिल नमाज ही है। तो अगर आप भी अपने किसी हाजत को पूरी करना चाहते हैं जो आपको मुश्किल और नामुमकिन लगती है, बार बार अमल करने के बावजूद भी पूरी नहीं हो रही, या आपका कोई ऐसा काम है जो पूरा नहीं हो रहा, बार बार रुकावटें आ जाती है, या हमेशा आपके साथ उल्टा ही हो जाता है, या आप किसी मुसीबत में फंसे हुए और उससे जल्द बाहर आना चाहते हैं, तो ये नमाज आपको मुसीबतों से बाहर ले आएगी इंशाअल्लाह। चाहे आप पर लाखों का कर्ज हो चुका हो तो आप इस नमाज को अदा करना शुरू कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह कर्ज अदा करने के असबाब पैदा फरमा देगा। आपकी हाजत चाहे जो भी हो, शादी, रिस्क, रोजगार, दौलत, नौकरी, घर के मसाइल, मियाँ बीवी के मसाइल, खानदानी लड़ाइयाँ, किसी नाराज को राजी करना हो, पढ़ाई में अव्वल नंबर लाना हो या इंटरव्यू में पास होना हो, या आपका कोई दुश्मन आपको परेशान करता हो, या अल्लाह से आप अपनी दिली मुराद पूरी करना चाहते हैं तो इस नमाज से हासिल कर सकते हैं। और ये नमाज अल्लाह के वलियों ने अदा की है और अल्लाह ने उन्हें हमेशा ज्ञाबी मदद अता कर दी है। तो इस नमाज का तरीका कुछ इस तरह से है। तो ये नमाज आपको मगरिब के नमाज के बाद अदा करनी है। आपको सिर्फ 2 रकात नवाफिल नमाज ही अदा करनी है। तो आप इस नमाज की नीयत इस तरह से करें कि नीयत करता हूँ मैं या नीयत करती हूँ मैं 2 रकात नवाफिल नमाज सलातुल असरार की पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ वास्ते अल्लाह ताला की, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। अब सबसे पहले आप हाथ बांध कर सना पढ़ेंगे और फिर आऊज़ु और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ को पढ़ ले और फिर 11 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल अल्लाह शरीफ को पढ़ ले और फिर रुकू और सजदा कर ले और फिर दूसरी रकात में भी 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े और 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेनी है और फिर रुकू, सजदा, तशहुद, दरूद इब्राहिमी और दुआए मासूरा पढ़कर आम नवाफिल नमाज की तरह नमाज मुकम्मल कर लेनी। और फिर नमाज के बाद वहीं जहाँ नमाज पर बैठकर सबसे पहले आप अल्लाह की हम्दो सना करें यानी अल्लाह की तारीफ बयान करें। इसके लिए आप 11 मरतबा तीसरा कलीमा पढ़ लें और फिर 11 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लें और फिर आप 11 मरतबा ये दुआ पढ़े जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह अगीसनी वमदूदनी फी कदाई हाजती या कादियल हाजात, या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह अगीसनी वमदूदनी फी कदाई हाजती या कादियल हाजात। इस दुआ का तर्जुमा ये है, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के नबी, मेरी फरियाद को पहुँचाए और मेरी मदद कीजिए मेरी हाजत पूरी होने में, ए तमाम हाजतों को पूरा करने वाले अल्लाह। अब उसके बाद आप खड़े हो जाएं और फिर बगदाद शरीफ की तरफ या तो मदीना शरीफ की तरफ 1 कदम आगे रखे और ये दुआ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या गौसुस सकलैन या करीमुल तरफाइन अगिसनी वमदूद
दुदनी फी कदाई हाजती या कादियल हाजात या गौसु सकलैन या करीमुल तरफैन अगीसनी बम दुदनी फी कदाई हाजती या कादियल हाजात। अब इस दुआ का तर्जुमा ये है, ऐ जिन्नो इंस के फरियाद रस, ऐ दोनों तरफ से बुजुर्ग, मेरी फरियाद को पहुँचाए और मेरी मदद कीजिए मेरी हाजत पूरी होने में, ऐ तमाम हाजतों को पूरा करने वाले अल्लाह। अब इन दोनों दुआओं का हवाला ये है, बहार शरीयत हिस्सा 4 सफा नंबर 37 पर ये दुआ मौजूद है। तो ये आखिरी वाली दुआ एक कदम आगे रखे और एक मर्तबा ये दुआ पढ़े। इस तरह हर कदम पर ये दुआ एक मर्तबा पढ़नी है और इस तरह 11 कदम चलने हैं और 11 मर्तबा दुआ पढ़नी है। तो इस तरह आपका ये अमल मुकम्मल हो चुका और फिर आप वहीं पर दुआ मांग ले। बस इस तरह ये अमल मगरिब की नमाज के बाद कर लेना है। अब ये नमाज आप पूरे साल में किसी भी दिन अदा कर सकते हैं, लेकिन सरकार गौसे पाक के दीवाने इस नमाज को हर महीने की किसी भी जुमेरात को और हर महीने की 11वीं शरीफ को अदा करते हैं, लेकिन आप इसको पूरे साल में जब चाहे तब अदा कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। इस नमाज को कम से कम हफ्ते में एक बार जुमेरात के दिन यानी बुध का दिन गुजर कर जो रात होगी वो जुमेरात की रात होगी, उस रात में मगरिब की नमाज के बाद अदा कर लेना। इंशाअल्लाह इस नमाज से बड़े बड़े मुश्किल काम कामयाब हो जाते हैं, आफतें मुसीबतें और बलाएं टल जाती है, सालों से अधूरी मुरादें हाजतें पूरी हो जाती है। अभी माह रबीउल आखिर का महीना यानी सरकार गौसे पाक का महीना चल रहा है, तो इस महीने में हर जुमेरात के दिन इस नमाज को अदा कर लेना, बेशक आपको इसका फायदा जरूर होगा। इस नमाज को अदा करने के बाद सरकार गौसे पाक का वसीला लेकर दुआ जरूर मांगे, बेशक बड़े बड़े मुश्किल और नामुमकिन काम हाजतें पूरी हो जाएगी। तो नमाज गौसिया यानी सलातुल असरार का तरीका मैंने मुकम्मल पेश कर दिया है। अब आप इसको दूसरे मुसलमानों तक लाजमी शेयर कर देना। और अगर आप हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही मजीद वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल अल कुरान एंड हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।